वेलकम टू माय चैनल अभय प्री होमस्टेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे मैं पिग फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और साथ ही साथ मेरे पिग फार्म में हो रही अपडेट्स, मेरे एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोज़ को देखा, कमेंट किया, लाइक किया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं आज भी एक वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ जिसमें मैं कमर्शियल पिग फार्मिंग के अंतर्गत देसी ब्रीडिंग फार्म को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे आज थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंसेस क्या रहा इसके अंतर्गत। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानना चाहते, समझना चाहते तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, पिग फार्मिंग एक काफ़ी पुराना बिजनेस है। ये आज ही से नहीं, ये काफ़ी पुराने सालों से ही लोग करते आ रहे हैं। ये लोगों के कल्चर में भी रहा है और लोग इसे कंज्यूम भी करना बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट में बताएं तो ये काफ़ी पॉपुलर है। लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं और धीरे धीरे लोग इसको कमर्शियली भी करना शुरू कर रहे हैं। ये गांव में अगर हम लोग देखें तो पिग फार्मिंग को एक एज अ फिक्स डिपॉजिट लोग मानते हैं, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करते हैं और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद लोग से एक अच्छा रिटर्न मिलता है, लोग एक अच्छा फ़ायदा या मुनाफा कमा पाते हैं। तो इसी कारण ये धीरे धीरे अब कमर्शियली लोग इसे करना शुरू किए हैं और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये एग्री बिजनेस सेक्टर में। और ये धीरे धीरे देखा जाए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ है और काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। काफ़ी पॉपुलर ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिट देता है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट इसलिए भी है क्योंकि इनका फार्मिंग अगर हम लोग किसी दूसरे जानवर से करें, कंपेयर करें या फिर दूसरे लाइफ स्टॉक से कंपेयर करें तो काफ़ी आसान है। और साथ ही साथ इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसके इकोनॉमिक्स के बारे में कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और अगर हम लोग सारी चीज़ें आज अगर इसी वीडियो पे बातचीत करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसलिए आज हम एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात करेंगे जो है कि एक ब्रीडिंग फार्म को हम लोग कमर्शियली किस तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग किस तरीके से कमा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक अगर हम लोग कमर्शियल ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप सब मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जानकारी और मेरे लोगों से बात करने के बाद जो भी जानकारी मुझे मिली है उन सब चीज़ों पे मैं बातचीत करूँ, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो 4 चीज़ है, अगर आप कमर्शियल ब्रीडिंग फार्म खोलना चाहते हैं तो पहला 4 चीज़ जो है जो आप लोग को ध्यान देना चाहिए वो है सिलेक्शन ऑफ राइट ब्रीड। ये राइट ब्रीड का मतलब है कि आपके एरिया में कौन सा ब्रीड उपलब्ध है, कौन सा इजीली अवेलेबल है, लोकल ब्रीड्स क्या क्या है, और अगर आप कुछ एग्जॉटिक या फिर कुछ हाइब्रिड्स को आप अगर लाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से आप क्या क्या सूटेबल है आपके एरिया में, आपके क्षेत्र को देखते हुए, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मैं किसी भी रैंडम ब्रीड को उठा कर ला करके अगर मेरे पिग फार्म में अगर रखूँ या फिर उस जगह को सूट नहीं करेगा तो आप लॉस पे ही जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा ब्रीड है जो लोकली अवेलेबल है, लोग कैसे उसकी क्षेत्र में कौन सा अवेलेबल है, और उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उसको आगे इस वीडियो में बताऊँगा मैं। दूसरा जो चीज़ है वो है किस तरीके से सक्सेसफुल मीटिंग करवाया जाए। मीटिंग का मतलब है किस तरह से क्रॉसिंग करवाया जाए या फिर सर्विस वगैरह किस तरह से हम लोग अपने मादा सुअरों को दें ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिले। तीसरा है हमारे मादा सुअरों का हेल्थ किस तरह से हेल्थ पे कैसे ध्यान दें, उन सब चीज़ों पे हमें बात करना चाहिए। और चौथा जो पार्ट है वो है पिगलेट्स का टेक केयर करना, केयरिंग ऑफ पिगलेट्स। तो उनका हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा कि क्या क्या मापदंड है जिसमें एक अच्छा रेट आपको मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट जो है सिलेक्शन ऑफ राइट ब्रीड। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो हमें सबसे पहले ये आइडिया होना पड़ेगा कि मुझे किस ब्रीड का वो करना है, ब्रीडिंग करना है, क्या मुझे क्या चाहिए।
लोगों का डिमांड कैसा है, उस क्षेत्र में लोग क्या कौन सा पसंद करते हैं। तो इस चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा। तो काफ़ी कई बार होता है कि लोग लोकल ब्रीड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर जो भी पॉपुलर ब्रीड्स है लाइक यॉर्कशायर, हैम्पशायर, लैंडरेस, ड्यूरोक, बर्कशायर, अगर आप लोग बोले तो उससे ज़्यादा लोग लोकल ब्रीड्स को पसंद करते हैं। तो अगर आप लोकल ब्रीड का फार्मिंग करना चाहते हैं तो लोकल ब्रीड्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होना पड़ेगा। और कई लोग कई बार ये भी करते हैं, अगर कोई फैटनिंग पर्पज़ के लिए अपना करना चाहते हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें क्रॉस वाले ब्रीड्स जो है ज़्यादा पसंद आता है। मान लीजिए घुंघरू को यॉर्कशायर के साथ कर दे या फिर हैम्पशायर के साथ उसका मीटिंग करवाए, उसके साथ क्रॉसिंग करवाए, तो लोग उसका वेट गेन चूँकि काफ़ी ज़्यादा होता है और वो इन्वायरमेंट के साथ भी काफ़ी ईजिली बढ़ाया जा सकता है, उनका रेज किया जा सकता है उन लोगों को। तो सबसे पहले तो हमें पता होना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र के हिसाब से सबसे कौन कौन से ब्रीड्स है जो अवेलेबल है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक बता देना चाहता हूँ कि घुंघरू आपका एक पॉपुलर ब्रीड है जो आपके वेस्ट बंगाल और असम में मिलता है। उसके अलावा डूम है जो मेनली बाकी स्टेट्स में मिलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर असम में ही ये ब्रीड मिलता है। इसके अलावा हमारे पास है जोवाक जो मिज़ोरम का काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। इसके अलावा है नियांग मेघा, ये मेघालय का काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। और एक है तेन्यीवो, ये नागालैंड का एक काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। तो ये सारे लोकल ब्रीड्स हैं जो काफ़ी इजीली उस एरिया के, उस क्षेत्र के इन्वायरमेंट से घुल मिल जाता है और उनको दिक्कतें कम होती है। उनका नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है उसमें भी ग्रो कर सकता है, अच्छी तरह से वो ग्रो करता है और एक अच्छा इनकम आपको दे सकता है, तकलीफ़ें आपको कम होगी। इसके अलावा अगर बोले तो इनको दूसरा काम ये किया जा सकता है, उनको किसी जो हाइब्रिड या फिर जो विदेशी नस्ल के जो ब्रीड है उनके साथ इनब्रीडिंग, उनके साथ ब्रीडिंग वगैरह करवाया जा सकता है। वो है जैसे यॉर्कशायर है, हैम्पशायर है, लैंडरेस है, ड्यूरोक है, बर्कशायर है। तो इन सब चीज़ों, ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रीड्स हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाते हैं आपको, काफ़ी लोगों का ब्रीडिंग फार्म होता है। तो ये ब्रीडिंग फार्म को भी आप डाल सकते हैं या फिर प्योर ब्रीड्स को भी डाल सकते हैं या फिर दोनों का क्रॉस वगैरह भी आप करवा सकते हैं। क्रॉस करवाते तो ये रहता है कि उनको पालना वगैरह आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका लोकल ब्रीड है, डूम है या फिर जोवॉक है, उनको अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं यॉर्कशायर के साथ, हैम्पशायर के साथ, ड्यूरो के साथ, तो उनका जो रिजल्ट आता है, उनका जो बच्चे आते हैं वो पिगलेट्स काफ़ी एक तो नॉर्मल जो इन्वायरमेंट के साथ वो जो लोकल इन्वायरमेंट के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और एक अगर हमें एक अच्छा मीट पर्पस के लिए अगर करना है तो वेट गेन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये सारा फ़ायदा होता है। और प्योर ब्रीड, अगर आप प्योर विदेशी ब्रीड पालना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी बीमारी वगैरह भी आती है। यॉर्कशायर, हैम्पशायर में आप या लैंडरेस में आप देखोगे तो उनको काफ़ी स्किन वाले प्रॉब्लम होते हैं। हमारे इस क्षेत्र के हिसाब से उनका इस यहाँ के वो देखे तो स्किन वाला प्रॉब्लम होता है, उनका दवाई वगैरह प्रॉपर्ली करवाते रहना पड़ता है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से आपको ब्रीड का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल मीटिंग करवाया जाए, तो इसमें है जैसा मैं बता रहा था कि ये हो सकता है आप प्योर ब्रीड्स को ही पालें और या हो सकता है आप देसी नस्ल को विदेशी नस्ल के साथ क्रॉस करवाएं। तो इसमें ये रहता है कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी ये क्या बोलते हैं, जैसा मैं बताया कि ज़्यादा वेट गेन अच्छी तरह से करते हैं, इम्यून टू द बीमारी रहते हैं, उनको ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं होता है। तो इन सारे फ़ायदों के कारण हो सकते हैं आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि अब जैसे छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन ब्रीडिंग करवा लेते हैं, मतलब बाप को अपने बेटे के साथ क्रॉसिंग करवा लेना या फिर माँ को अपने बेटे के साथ क्रॉसिंग करना। तो एक ही लाइन में अगर हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं मतलब तो इन ब्रीडिंग होता है, जिसके कारण हमारा क्वालिटी ऑफ पिगलेट्स है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम लोग हमारे जो भी वो रहे, बोर रहे या फिर जो भी मादा सुअर है उसको हम लोग जो भी नर सुअर के साथ हम लोग जब मीटिंग करवाएंगे तो एक ही ब्लड लाइन के ना रहे, वो अलग अलग ब्लड लाइन के रहे। इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है, इन ब्रीडिंग नहीं होने देना है। तीसरा जो पॉइंट है, हम लोग हेल्थ ऑफ द साउ या फिर हमारे जो भी गिल्ट्स वगैरह है उसको किस तरह से ध्यान दें। तो उनका सबसे पहला चीज़ है कि उनका डाइट हम लोगों को सबसे प्रॉपर तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो डाइट अगर प्लान, आप लोग को डाइट प्लान वगैरह के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बताएं, तो मैं डाइट्स के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा।
तो इनका डाइट वगैरह मेंटेन करवाना, ओवरवेट ना होने देना। ओवरवेट होने से आपके बच्चे या कंसीव नहीं करते हैं, वो बच्चे नहीं दे पाती है फिर, तो उनको फैटनर फैटनर के हिसाब से ही बेचना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ओवरवेट ना हो जाए आपकी गिल्ट या फिर आपके साहो जो भी है, उनका हेल्थ एकदम से ख़राब भी ना हो। नहीं तो आपको जो उनका हीट जो आना होता है, कई बार होता है कि हीट मिस कर जाते हैं ये, मतलब 21 दिन में आना रहता है तो 2-3 महीने पे आएगा, 4 महीने पे आएगा, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। मतलब एक बार बच्चे देने के बाद फिर आपको 2-3 महीने रुकवा दे कि 4 महीने रुकवा दे, अगर उसका हेल्थ सही नहीं है तो आपका प्रॉब्लम होता है। अब अगर आपके सुअर अगर आपको बच्चे नहीं देगी, आपके ब्रीडिंग फार्म में बच्चे देने में इतना टाइम लगेगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हेल्थ के चार्ट, अगर डाइट चार्ट अगर आप चाहते हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाओ, उसका खाने पे भी वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट करें, मैं बना करके आपको बताऊँगा। दोस्तों, चौथा और आखिरी पॉइंट है पिगलेट्स, रियरिंग ऑफ पिगलेट्स, केयरिंग ऑफ पिगलेट्स। तो अगर आप ब्रीडिंग फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि पिगलेट्स से आपको पैसे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पिगलेट्स एकदम से ना मरे, उनका हेल्थ हमेशा से सही रहे, मोर्टेलिटी रेट एकदम से 0 चाहिए। एक पिगलेट का मरने का मतलब है आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का चले जाना है ऐसे ही। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ होती है, सबसे पहले तो फैरोइंग टाइम पे आपको, जैसे ही वो पिगलेट्स जन्म ले रहे होते हैं, जब जन्म दे रही होती है, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मादा सुअर अपने बच्चों को कुचल के तो नहीं मार दे रही है। ऐसे में क्या होता है कि चूँकि फैरोइंग एक काफ़ी पेनफुल प्रोसेस रहता है, जब बच्चे दे रही होती है, तो बच्चे जब दे रही होती है तो मादा को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे चल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं करता। ऐसे में कई बार होता है कि वो अपने बच्चों को कुचल देती है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को कुचल के तो नहीं मार दे रही है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके पिगलेट्स हेल्दी रहे। तो हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला होता है कि माँ का दूध और आयरन की गोली देना। देखना है कि आपके जो पिगलेट्स हैं उनको प्रॉपर दूध मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। अगर माँ कमज़ोर है उसकी तो दूध वगैरह का कमी हो सकता है, तो आपको ऐसे टाइम पे उसको कैल्शियम वगैरह, देन बच्चों को आयरन वगैरह की गोली देना। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उनका ग्रोथ अच्छा रहता है, उनका इम्यूनिटी वगैरह अच्छी तरह से बढ़ता है, तो आपके पिगलेट्स जल्दी ग्रो करते हैं। तीसरा चीज़ है उसमें ये करना है कि उनको क्रीप फीड वगैरह देना है। एक तो माँ का दूध रहता है, उसके साथ ही साथ आपको क्रीप फीड वगैरह देंगे तो उनका हेल्थ पे अब बहुत अच्छा डिफरेंस आपको दिखेगा। नॉर्मल पिगलेट्स को देखिएगा और जिनको आप क्रीप फीड वगैरह दे रहे हैं उनको देखिएगा कि अच्छा वेट गेन करते हैं। आपको 45 दिन में आराम से 10 किलो तक भाग जाते हैं। 8 से 10 किलो लोकल ब्रीड नहीं है, कुछ विदेशी नस्ल वाले हैं तो वो आपको और वजन बढ़ जाते हैं, 15 किलो तक चले जाते हैं वैसे ब्रीड्स 2-2 महीने में। तो ये आप लोग को ध्यान देखने की ज़रूरत है। पिगलेट्स ही आपको सबसे ज़्यादा पैसा देगा, तो पिगलेट्स का इंजेक्शन देना, उनको इस आयरन की गोली देना, उनको साथ ही साथ आपको स्वाइन फ्लू की वो देना, स्वाइन फीवर की दवाई देना, इंजेक्शन देना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्दी पिगलेट्स होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इस वीडियो में कुछ छोड़ दिया हो तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं कमेंट पे भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।